अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। जी मैं आज आपको बताने लगा हूँ मोबाइल पर ऑनलाइन क़ुरआन करीम फ़ुरक़ान हमीद पढ़ाने का तरीका। और ऑनलाइन क़ुरआन करीम पढ़ाने के लिए अगर आपके पास अर्जेंट लैपटॉप नहीं है तो वक्ती तौर पर आप काम किस तरह चलाएं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करवा लेता हूँ जिसका नाम है एक्स रिकॉर्डर। ये एक्स रिकॉर्डर, आपने ये प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर होता है ना, प्ले स्टोर में आपने चले जाना है। एंड्रॉयड प्ले स्टोर होता है एंड्रॉयड मोबाइल में, उसमें ये एक्स रिकॉर्डर डाउनलोड कर लेनी है। ठीक है, इसका काम जो है वो मैं आगे बताऊंगा। ठीक है जी, एक होता है हमारे पास ऑनलाइन मोबाइल से पढ़ाने के लिए व्हाट्सएप। हर किसी को ही पता है तकरीबन कि व्हाट्सएप कैसे इंस्टॉल होता है। और इसको इंस्टॉल करने के बाद आपने अपना नंबर डालना होता है। नंबर डालने के बाद एक कोड आता है, वो आपने अपने मोबाइल के अंदर डालना होता है और वो चल पड़ता है। और उसके बाद आप उसकी एक्टिविटीज़ जो होती हैं व्हाट्सएप की वो एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इससे आप पढ़ा भी सकते हैं। तरीक़ेकार क्या है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अब मिसाल के तौर पर देखें, ये मैंने 2 व्हाट्सएप करे मैं आपको समझाने के लिए। ये है बिज़नेस ये मेरा है और ये जो है ये स्टूडेंट्स का है। मिसाल के तौर पे सादा वाला जो है ये बच्चे का है और व्हाट्सएप बिज़नेस जो है वो मेरा है। अब ये व्हाट्सएप बिज़नेस में मैं अपने व्हाट्सएप में आया, मैंने बच्चे को कॉल करी। ठीक है, पढ़ाने का तरीका बता रहा हूँ। कॉल करी, आपने नॉर्मली कॉल कर लेनी है और आपने क्या करना है, बच्चे को आपको मैंने वो दी होगी डॉक्यूमेंट्स वगैरह। ठीक है, तो आपने क्या करना है, क़ुरआन डॉक्यूमेंट्स जो हैं उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। मिसाल के तौर पे ये बच्चा है तो मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक हो गया। यहाँ पे मैं अपने व्हाट्सएप में गया और यहाँ से जाने के यहाँ पे पिन का निशान दिख रहा है, आपको पिन के निशान पे दबाना है और यहाँ पे आपको ये गैलरी का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें जाना है और आपका वो स्क्रीनशॉट्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। या डायरेक्ट आपने यहाँ कैमरे पे जाना है तो यहाँ पे भी आपका ये जो स्क्रीनशॉट आपने लिया है वो भी मिल जाएगा। आपने इस पर क्लिक करना है और इसको थोड़ा सा आपने क्रॉप कर लेना है ताकि खूबसूरत लगे। आपने बच्चे को सेंड कर देना है। अब ये बच्चे के पास चले गया है। बच्चे के पास जब चले गया है, अब मैं बच्चे के व्हाट्सएप में जाता हूँ। मिसाल के तौर पे बच्चे के पास ही आ गया। बच्चा डाउनलोड करेगा और ऊपर से पढ़ना शुरू कर देगा। ठीक है, पेज कंप्लीट हो जाए आपने दोबारा डॉक्यूमेंट्स में जाना है। 9 पेज था, 10 दोबारा स्क्रीनशॉट लेना है और वैसे ही उसको व्हाट्सएप में उसको सेंड कर देना है। ठीक है, इस तरीके से बच्चा पढ़ता रहेगा और जब क्लास एंड हो जाए तो आपने कहना है बेटा सबक सेंड कर दीजिए, वो आपको सबक सेंड कर देगा। पेज 9 कंप्लीट। ठीक है, या आप उसको सेंड कर दें या वो आपको सेंड कर दे। ठीक है, तो ये है एक व्हाट्सएप पे पढ़ाने का तरीका। और दूसरा तरीका ये है कि आप अपने व्हाट्सएप में गए, आपने वीडियो कॉल करी हो और मिसाल के तौर पे जैसे नॉर्मली आप बच्चे से कहते हैं आप जो है ना बेटा इसको सामने किसी तरीके से इस तरह लगा लो कि आप मुझे वीडियो में नज़र आओ। ठीक है, तो आपने बच्चा लगा लेगा और जैसे ही मतलब जैसे आम तौर पर मदरसे में बच्चे बैठे हुए होते हैं, पढ़े होते हैं, वो डेस्क पे ऐसे ही बैठ जाएगा। और आपने अगर पाकिस्तान का बच्चा है तो आपने कह देना है कि बेटा आपने कुरान और सिपारा वगैरह लेकर आ जाना है, तो वो बाज़ार से परचेज़ करके ले आएगा। या कहीं भी है, किसी भी दुनिया में कहीं भी है तो वहाँ पे भी आसानी से मिल सकते हैं। तो एक तरीका ये, वीडियो कॉल करी, वो डेस्क पे सामने बैठा हुआ है, कैमरा लगाया हुआ है और जैसे मदरसे में बैठे हुए होते हैं वो वैसे ही पढ़ रहा है और आप उसको वीडियो कॉल पे देख रहे हैं। नॉर्मली उसने कैमरा लगा दिया। ठीक है, 2 तरीके, एक ऑडियो कॉल पे और एक वीडियो कॉल पे। वीडियो कॉल पे आप उसको ही जो है ना वो कुरान जो है ना वहीं से उससे कहें कि आप ख़रीद लो, और ऑडियो कॉल पे आप उसको स्क्रीनशॉट दे सकते हैं। या आप उसको जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स दिए होंगे कुरान के, तो आप उसको डायरेक्ट पूरा भी वो सेंड कर सकते हैं कि बेटा आप फिर उसको बता दें बेटा पेज नंबर फला से पढ़िए 9 से, या उसके बाद जो दूसरा पेज होता है 9, या पूरा उसको आप कुरान ही सेंड कर दें कि ताकि उसको बार बार स्क्रीनशॉट नहीं देना पड़े। ये हो गया व्हाट्सएप पे पढ़ाने का तरीका। अब आपको स्काइप पे पढ़ाने का तरीका। अच्छा जी, अब स्काइप पे पढ़ाने का तरीका मोबाइल से। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने स्काइप में चले जाना है। अब देखिए यहाँ पे तो आपके पास किसी की चैट ही नहीं है, आप किसको पढ़ाएंगे। आपने क्या करना है, आपका जिस भी स्टूडेंट से
या किसी भी स्टूडेंट से रब्ता हुआ है, व्हाट्सएप पे हुआ है, मैसेंजर पे हुआ है, तो आप उसको स्काइप पे लाना चाहते हैं, आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे जब क्लिक करेंगे आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्काइप प्रोफाइल। आपने स्काइप प्रोफाइल पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखें लिखा हुआ है शेयर प्रोफाइल, आपने इस पर क्लिक करना है। थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देखें आप मोर लिखा हुआ है, मोर पे जाएंगे। आप चाहें तो यहाँ से इसका कॉपी भी कर सकते हैं लिंक, मैं कॉपी लिंक कर लेता हूँ। लेकिन दूसरा तरीका ये है कि आप मोर पे जाएंगे, यहाँ पे जहाँ भी आपका उससे रब्ता हुआ है, मैसेंजर पे हुआ है स्टूडेंट का, या व्हाट्सएप पे हुआ है, या जहाँ भी हुआ है, यहाँ पे और ऑप्शन भी आ जाएंगे मोर पे जब आप क्लिक करेंगे। ठीक है, तो आप उसको डायरेक्ट भी सेंड कर सकते हैं। लेकिन मैंने क्या किया है, लिंक को कॉपी कर लिया, लिंक को कॉपी किया। लिंक को कॉपी करने के बाद मैं जाऊँगा अपने व्हाट्सएप में, मैं अपने व्हाट्सएप में गया, मैंने लिंक यहाँ से कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक है, पेस्ट करने के बाद ये चले गया स्टूडेंट के पास। अब ये स्टूडेंट का व्हाट्सएप था, स्टूडेंट के पास लिंक आया, स्टूडेंट ने देखा लिंक है, और आपने जब सेंड करेंगे तो आपने उसको बोल देना बेटा मुझे आप, मैंने स्काइप का लिंक दिया, स्काइप के लिंक पे क्लिक करिए और मुझे स्काइप पे सलाम लिख के भेजिए। ठीक है, अब ये मिसाल के तौर पे बच्चे का व्हाट्सएप है, बच्चे को आपने लिंक दिया, बच्चे ने लिंक पे क्लिक किया, वो डायरेक्ट जाएगा आपके स्काइप के अंदर। मैंने स्काइप भी 2 करी में ताकि आपको समझा सकूं। ठीक है, वो आपकी डायरेक्ट स्काइप के अंदर आया, आपने उसको क्या बोला था, सलाम लिख के सेंड करिएगा, उसने सलाम लिखा और सेंड कर दिया। ठीक हो गया। जब वो लिंक पे क्लिक करेगा तो डायरेक्ट, और उसको भी स्काइप आपने डाउनलोड करवा देनी है, वो खुद ही, उनके पास वैसे सब आता होता है उनको, स्काइप उसको बना दें। अगर नहीं बनी हुई तो आप उसको तरीका बता दें कि नंबर डालें तो स्काइप बन जाएगा। ठीक है, उसने सलाम लिख के सेंड कर दिया। अब देखें आपके पास उसका सलाम आ गया होगा स्काइप के ऊपर, ये देखें ये बच्चे का सलाम आ गया। ठीक है, आप इस पे जाएंगे, यहाँ से आप जो है ना क्लिक करेंगे, उसकी चैट आपके पास आ गई है। ठीक हो गया, यहाँ से आप उसको वालेकुम सलाम दे दें और यहाँ पे एक एक्सेप्ट का ऑप्शन आएगा, एक्सेप्ट, और दूसरा कुछ आएगा, आपने एक्सेप्ट कर लेनी है, आपके कांटेक्ट में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे भी वही तरीका है नॉर्मली कि आपने स्क्रीनशॉट लिया, या तो आपने यहाँ पे आप मीडिया में गए, मीडिया में जाने के बाद आपने उसको यहाँ से जो स्क्रीनशॉट आपने लिया हुआ कुरान का डॉक्यूमेंट्स में से जो मैंने आपको सेंड किए, ये कुरान का, तो आपने यहाँ से उसको सेंड कर देना है। मैं करके भी दिखा दूँ। और यहाँ पे इसका सेंड करने का तरीका, आपने प्लस पे जाना है, मीडिया के बाद यहाँ से कुरान पे क्लिक किया, पेज पे सेंड, नीचे से सेंड आ रहा था नीचे, अब ये दोबारा डन। अब ये कि बच्चे के पास चले गया, वही व्हाट्सएप वाला तरीका। आपने बोलना है बेटा पढ़िए, वो पहले पेज से पढ़ेगा, दूसरे पेज आप सेंड कर दें, दूसरा पेज पढ़ेगा, या तो आप उसका पूरा कुरान शेयर दे दें व्हाट्सएप पे या कहीं भी। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा स्काइप पे पढ़ाने का तरीका। अब अगर आपके पास ऑनलाइन कुरान करीम पढ़ाने के लिए अगर आपके पास अर्जेंट लैपटॉप नहीं है तो वक्ती तौर पर आप किस तरह चलाएं। मतलब आपके पास लैपटॉप था, अचानक ख़राब हो गया, आप पढ़ा रहे थे, अब आपने क्या करना है, आपने वही स्काइप वाला तरीका करना है, या तो पेज सेंड कर देना है। ठीक है, ये मोबाइल से पढ़ाने का तरीका भी है, और अर्जेंट आपके पास स्काइप पे बच्चा पहले पढ़ रहा था लैपटॉप से, अर्जेंट आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आपने क्या करना है, ये वाला तरीका करना है, स्काइप पे पेज दिया, उसके बाद चले गया बेटा पढ़िए। ठीक है, या दूसरा तरीका ये है, आपको मैंने एप्लीकेशन डाउनलोड करवाई थी, इसको आपने क्लिक करना है, इस तरीके का आएगा, यहाँ से कंटिन्यू, यहाँ से आपने अलाउ के बाद आपने इसको परमिशन दे देनी है अपनी सेटिंग में, या कि अगर डायरेक्ट ऐसी आए तो डायरेक्ट भी देनी है। यहाँ से दोबारा बैक करूँगा परमिशन देने के बाद, यहाँ से नेक्स्ट, ओके, अलाउ। ठीक है, अब यहाँ पे ऑटोमेटिक ये इस तरीके से यहाँ पे बना हुआ आ जाएगा। अगर नहीं आए तो आप सेटिंग में से जाके इसको कहीं से देख के ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, अब ये हो गया, यहाँ पे इस तरीके से ये आ जाएगा। मैं इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ से सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है, और यहाँ से एक टूल बॉक्स बना हुआ है छोटा सा, आपने टूल बॉक्स पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने ब्रुश को ऑन कर लेना है। अगर यहाँ से यहाँ पे टूल बॉक्स नहीं आया, ब्रुश का ऑप्शन नहीं आया, टूल बॉक्स में जाने के बाद तो आपने क्या करना है, आपने डायरेक्ट सेटिंग में जाना है। अगर यहाँ से इस तरीके से ये जो अंडा बना हुआ ये ना आए तो आपने क्या करना है, डायरेक्ट एक्स रिकॉर्डर में गए, एक्स रिकॉर्डर में गए, नीचे सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाने के बाद आपने यहाँ से ब्रुश आपको नज़र आएगा, आपने ब्रुश ऑन कर देना है। ठीक है जी, ये ब्रुश आ गया। ठीक है, अब ये ब्रुश का काम है, अभी मैं बताता हूँ। यहाँ पे इसको रहने देना है, यहाँ से इसको बेशक आप क्लियर कर दें। ठीक है, अब ये ब्रुश आ गया है, आपने क्या करना है, स्काइप में जाना है। स्काइप में जाने के बाद आपने बच्चे को कॉल मिलानी है।
अभी आप बच्चे को या आपकी आपने स्काइप में गए, इस स्काइप में गए, स्काइप के पास आपके पास बच्चे की ये चैट है कि आपने यहाँ से इसको वीडियो कॉल करी। दूसरा तरीका वही है व्हाट्सएप पे जो मैंने आपको बताया, जैसे बच्चा मदरसे में पढ़ रहा होता है, आपने उसको वीडियो कॉल कर लेनी है, सामने बच्चे को बिठाल देना है, ठीक है। जैसे व्हाट्सएप पे तरीका बताया, सामने वो मोबाइल इस तरीके से रख ले कि आपको नज़र आ रहा है, डेस्क पे रख ले, कुरान आपको ने उसको बोल देना बेटा आप ख़रीद लो, ठीक है। अगर उसके बाद कुरान नहीं है तो आपने या तो स्क्रीनशॉट दे देने या पूरी अपनी डॉक्यूमेंट्स दे देने वो कुरान के, ठीक है। आपने यहाँ से इसको ऑडियो कॉल, यहाँ से उसको कॉल मिला देनी है, ठीक है। मिसाल के तौर पे आप बच्चे को कॉल मिला रहे हैं, यहाँ से आपने ये किया, यहाँ से कॉल, ठीक है, कॉल मिला दिया आपने बच्चे को अपनी आईडी से, ठीक है। बच्चे के पास कॉल चलेगी, बराबर में मेरे पास दूसरा ही मोबाइल रखा हुआ है, उसमें मैंने अपनी पर्सनल आईडी खोली हुई है, यहाँ पे मैंने एक दूसरी आईडी खोली हुई है इस वाले मोबाइल में जिससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपको वीडियो नजर आ रही है, और दूसरे मोबाइल में मैंने अपनी दूसरी आईडी खोली हुई है ताकि आपको समझा सकूँ। अब बच्चे के पास कॉल चले गई, ठीक है, वो बच्चा एक्सेप्ट कर लेगा, बच्चे ने कॉल एक्सेप्ट कर ली। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले मैंने आपको लैपटॉप से बताया था कि लैपटॉप से किस तरह पढ़ाते हैं। लैपटॉप से पढ़ाने के लिए आप स्क्रीन शेयर करते हैं और वहाँ पे स्क्रीन शेयर का ऑप्शन आता है। अब आपने क्या करना है, आपने ये आपको यहाँ पे 3 डॉट दिख रहे हैं, आपके में हो सकता है कहीं और मोबाइल में कहीं और दिख रहे हो, आपने यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करना है, ये देखें शेयर स्क्रीन, ये मोबाइल यहाँ से भी शेयर स्क्रीन हो रहा है। अगर बच्चा मोबाइल से मोबाइल पढ़ रहा है तो ये बेहतरीन है, या तो फिर आप उसको मैंने आपको एक बात ये भी बतानी थी, जब आप बच्चा मिसाल के तौर पे लैपटॉप पर है, आप मोबाइल से स्क्रीन शेयर कर रहे हो, तो उसके बाद छोटी सी स्क्रीन जाएगी, वो बोलेगा कारी साहब बहुत स्मॉल स्क्रीन, तो इस बात का आपने ख्याल रखना। आप उसको स्क्रीन शॉट देते हैं, उसमें हो सकता है स्क्रीन शेयर करने से बेहतर वो पढ़ सके खुद ही जो है ना बड़ा करके। तो ठीक है, ये मैं आपको बता दूं कि जब आप मोबाइल से पढ़ाएंगे और वो लैपटॉप से पढ़ रहा है तो उसके पास छोटी सी स्क्रीन जाएगी, पतली सी, आपके मोबाइल जितनी, क्योंकि आपने मोबाइल से स्क्रीन शेयर करी है। लैपटॉप से करेंगे तो जाहिर बात है वो बड़ी जाएगी, ठीक है। इस चीज़ का खास ख्याल रखना है आपने। हाँ, मोबाइल से पढ़ाने का वक्ती तौर का भाई 1-2 दिन में आपने फौरन अरेंज करना पड़ेगा अगर आपका लैपटॉप खराब हो गया है, ठीक है। यहाँ से 3 डॉट पे क्लिक करें, यहाँ से शेयर स्क्रीन, शेयर स्क्रीन स्टार्ट करने के बाद फौरन ही आपने अपने डॉक्यूमेंट्स पे चले जाना है, ठीक है। शेयर स्क्रीन करने के बाद आपने फ़ौरन अपने डॉक्यूमेंट्स में जाना है। डॉक्यूमेंट्स आपके जहाँ भी रखे हुए हैं, आपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाना है। डॉक्यूमेंट्स में आप आए कुरान, तो आपने अपना डॉक्यूमेंट्स खोल लेना है। अब डॉक्यूमेंट्स खोलते ही आपका जो डॉक्यूमेंट्स ऑन है वो बच्चे के पास शेयर हो गया। मिसाल के तौर पे आपने स्क्रीन शेयर करी स्काइप से फ़ोन करने के बाद, तो आपने डॉक्यूमेंट्स में आए, तो अब बच्चे के पास जो जो आपकी एक्टिविटी थी वो बच्चे को शो हो रही है। तो आपने इसलिए क्या करना है, फ़ौरन से डॉक्यूमेंट्स में आ जाना है, बच्चे को अब डॉक्यूमेंट्स शो हो रहे हैं। मिसाल के तौर पे कुरान शेयर हो रहा है, ठीक है। अब इस ब्रुश का काम है, अब आपने इस ब्रुश पे क्लिक करना है। ब्रुश पे क्लिक करने के बाद देखें आपको यहाँ ऑप्शन दिख रहे हैं, चकोर है, स्क्वायर है, दूसरे हैं, यहाँ से छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, कलर बदल कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखें आपने क्या करा है, यहाँ से मिसाल के तौर पे बच्चे को लगा दिया बिहम्दी का। अब ये बच्चे के पास शेयर हुआ है, तो आपका ये जो आप ये बना रहे हैं, मिसाल के तौर पे आपने यहाँ से लिया, स्क्रीन पे टच किया, तो यूँ करेंगे तो ये आपका इस तरीके से स्क्वायर बन जाएगा। जब आप सर्कल वाला लेंगे तो सर्कल लेने के बाद स्क्रीन पे टच करके थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा। उसके बाद ये तीर है, तीर बनाने के बाद आप मिसाल के तौर पे स्क्रीन पे यूँ सिलेक्ट करेंगे, ये पड़ी बेटा, हाँ देखिए गलती है, तो ये आ जाएगा। तो इस एप्लीकेशन का ये ज़बरदस्त काम हो सकता है मोबाइल पे पढ़ाने के लिए इस तरीके से, ठीक है। सुम्मा अरदहुम, तो ये स्क्रीन शेयर हुई हुई। अब चूँकि ये जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं बच्चे को नज़र आ रहा है। अब अगर आपको कोई सा रिमूव करना है तो यहाँ से ये जो लास्ट में लिखा था रिमूव, अगर सारे करने तो ये कार्टिस सब खत्म हो जाएंगे। दोबारा से लाना है, पुरुष पे दोबारा क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस पे जाएंगे। अगर यहाँ से मार्कर भी है, ये गलती बतानी हो बेटा, ज़बर है, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ से अभी ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो ये मोबाइल से स्क्रीन शेयर करके पढ़ाने का तरीका है, लेकिन मैंने आपको बताया कि वक्ती तौर पे आपने फ़ौरन मैनेज करना है। 1-2 दिन तक तो आप चला सकते हैं। और दूसरा ये कि मैंने जैसे आपको बताया कि वो आपने लाजमी जो है ना कर लेना है, लैपटॉप अर्जेंट जो है ना आपने लेना है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया कि स्काइप से स्क्रीन शेयर करके कैसे पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये आप मोबाइल से पढ़ाते वक्त, मोबाइल पढ़ाते वक्त काम चला सकते हैं। मतलब आपने अपना दिमाग खुद चलाना है, आया कि मैं उसको फ़ौरन से क्या करूँ,
स्क्रीन शेयर कर लूँ छोटी सी, वो छोटी जाएगी तो आपने उसको स्क्रीन शेयर कर देनी है, ठीक है, वो स्क्रीनशॉट दे देना है कैप्चर लेके। या आपने जल्दी से दिमाग ये चलाना है कि आप उसको कल में 2-3 दिन आप बोलें बेटा कल में याद करने 5 कल में याद करो, उसको स्क्रीनशॉट दे दें कलमों का, या ईमान मुफस्सल, ईमान मुजमल, या इस तरीके से कुछ भी मैनेज करके 1-2 दिन निकालें अर्जेंट, फिर आप लैपटॉप ले लें। अगर मोबाइल वाला ही बच्चा है, थोड़ा बड़ा बच्चा है या मोबाइल पे व्हाट्सएप पे पढ़े, तो आपने वही तरीका मदरसे वाला जो मैंने आपको बताया, मोबाइल उससे बोलें इस तरह लगा लो, वीडियो कॉल हो रही है, या स्क्रीनशॉट दे दें, इस तरीके से आपने मैनेज कर लेना है। और दूसरी बात ये कि बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं उनमें स्काइप या व्हाट्सएप नहीं चलता, जैसे सऊदीया, जहाँ तक मुझे ख्याल है सऊदीया में व्हाट्सएप कॉल शायद नहीं है, लेकिन उन लोग को सब पता होता है, वो VPN वगैरह कर लेते हैं, या अगर क्योंकि उनके भी पाकिस्तान में होते हैं, पाकिस्तान से सऊदीया बात करनी होती है, या बहरीन या कहीं भी जहाँ पे व्हाट्सएप नहीं चलता, तो उनको पता होता है कि हमें VPN से कैसे कनेक्ट करके करना है, या हमें जो है ना व्हाट्सएप के अलावा कोई दूसरी एप्लीकेशन होती है, बॉटिम होती है या IMO होती है, तो वो उन लोग को पता होता है। अगर बॉटिम आपको करना चाहें तो आपको प्ले स्टोर से आसानी मिल जाएगी बॉटिम, और बॉटिम भी सेम व्हाट्सएप की तरह होती है तकरीबन, और IMO होता है और बॉटिम होता है, बॉटिम BOTIM बॉटिम, या आप बॉटिम कर लें या IMO कर लें, आप उनसे ख़ुद पूछ लें कि आपके पास व्हाट्सएप चलता है। अगर बोलें हाँ ठीक है चलता है, हम VPN से कनेक्ट करके चला लेते हैं, या अगर वो बोले नहीं मसला करता है, हम फ़ला एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, तो वो उनसे ख़ुद पूछ लें आप कि आप कौन सी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, ठीक है, वो ख़ुद बता देंगे। तो फिर आप भी टेलीग्राम में जैसे, तो आप फ़ौरन अर्जेंट उनसे पूछें, आप ख़ुद भी वो डाउनलोड कर लें और पढ़ाना शुरू कर दें। बहुत आसान तरीका है, ठीक है। और उस पर वो ये करना पड़ेगा आपको, बॉटम वगैरह पे स्क्रीन शेयर नहीं होती। अगर स्काइप भी नहीं चलती तो आपने वो स्क्रीनशॉट दे देना है, और वो तो वैसे भी जैसे कुवैत है, ये तो शायद इस्लामी ममालिक हैं जहाँ तक मुझे तकरीबन, तो आप वहाँ पे कुरान आराम से मिल जाता है। तो वही वाला तरीका, बच्चे को सामने बिठा दें, या ऑडियो कॉल पे भी पढ़ रहा है तो चलो भाई अपना वो कुरान ले आए, भले कैमरा ऑन नहीं है, ऑफ़ है, वो उसके बाद मोबाइल रखा हुआ है और वो अपने कुरान में से इस तरीके से पढ़ रहा है, तो ये भी बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तरीके थे मैंने आपको बता दिए। मैंने आज आपको बताया है कि मोबाइल पर ऑनलाइन कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद पढ़ाने का तरीका, और ऑनलाइन कुरान करीम पढ़ाने के लिए अगर आपके पास अर्जेंट लैपटॉप नहीं है तो वक्ती तौर पर आप किस तरह काम चलाएं, वो कुछ टिप्स हैं, कल में लगा दें, या जो मैंने आपको बताया स्क्रीनशॉट वाला मामला है, ऑडियो कॉल है, उसको पूरा कुरान दे दें, या उससे बोलें कि कुरान ले आओ ख़रीद के। इस तरीके से आपने अपना माइंड खुद चलाना है अगर आपके पास अर्जेंट लैपटॉप नहीं है, ठीक है। इंशाल्लाह आप नेक्स्ट वीडियो में मैं दूसरा लेक्चर दूंगा, उम्मीद है आपको इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। अस्सलामु अलैकुम।